सावन का मौसम आने वाला था। अमीर परिवार के लोगों के लिए सावन खुशियाँ लाता था क्योंकि उनका घर पक्का और टिकाऊ था, जबकि गरीब परिवार को इस बात की चिंता रहती थी कि कहीं तेज़ बारिश से उनका घर ढह न जाए क्योंकि उनका घर कच्चा था। बहू, ये बारिश का मौसम तो हम जैसे लोगों के लिए दुख और मुसीबतें लाता है। सही कहा माँ जी। पिछले साल तो जैसे तैसे काम चल गया, पता नहीं इस बार हमारा क्या होगा। हाँ बहू, मैंने मोहन और उसके पिताजी से घर पक्का करवाने के लिए कहा था, लेकिन क्या करे, उन दोनों को तो इतने पैसे मिलते हैं कि 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती है। अब तो भगवान ही हमारा भला करेगा। इतने में ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अमीर परिवार वाले चाय और पकोड़े के साथ बारिश का मज़ा लेते हैं, वही गरीब परिवार वाले सही से खाना भी नहीं खा पाते हैं। में मोहन और दिनेश काम से लौटते हैं और पूरी तरह बारिश में भीग चुके होते हैं। बहू, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। हाँ, मैं भी थक गया हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। आवाज़ सुनकर सुरेखा बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, मैंने आप दोनों से कहा था बारिश आने से पहले कुछ न कुछ प्रबंध कर दो, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। माँ, बारिश के मौसम में बहुत कम काम मिलता है, जिससे घर का गुजारा ही मुश्किल से चल रहा है। रेखा, हम भी क्या करें, सेठ हमसे काम ज़्यादा करवाता है और वेतन कम देता है। मोहन और उसके पिता एक फैक्ट्री में सामान ढोने का काम करते थे और उन्हें बहुत ही कम वेतन मिलता था। ये लो, अब पानी टपकना भी शुरू हो गया। किसी ना किसी दिन ये छत भी हमारे ऊपर गिर जाएगी। माँ, मुझे बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, तुम बीमार हो जाओगे। एक काम करो, तुम आराम से अपने दादा दादी के पास बिस्तर पर सो जाओ। मैं जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बर्तन लगा देती हूँ। फिर सभी जैसे तैसे करके रात काट लेते हैं और सुबह हो जाती है। बारिश भी रुक जाती है। दिनेश और मोहन काम पर चले जाते हैं। सुधा अपनी सास से कहती है, माँ जी, क्यों ना मैं पड़ोस वाले सौम्या से थोड़े बहुत पैसे ले आऊं, जिससे हम घर पक्का करवा लेंगे। हाँ बहू, तू जा, इतने मैं घर का ध्यान रखती हूँ। अरे बहन सौम्या, तुम्हें तो हमारे घर की हालत का पता है। मेरे पति भी थोड़ा बहुत कमाते हैं, जिससे घर का गुजारा मुश्किल से होता है। हाँ बहन, पता है, तो मैं क्या करूँ। तुम अगर कुछ पैसे उधार दे देती तो हमारी मदद हो जाती। देख सुधा, हमारे पास जो पैसे थे वो तो घर का फर्नीचर लगाने में लग गए, कुछ मेरे बेटे की स्कूल फीस में लग गए, थोड़े बहुत पैसे हैं। मुझे एक शादी में जाना है तो शॉपिंग करनी पड़ेगी, तो मैं तुझे पैसे नहीं दे सकती। कोई बात नहीं सौम्या, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। सुधा निराश होकर सौम्या के घर से लौटती है। क्या हुआ बहू, कुछ बात बनी। नहीं माँ जी, सौम्या ने पैसे देने से मना कर दिया। अब हम गरीब लोगों की मदद कौन करेगा। इतने में दिनेश और मोहन काम से लौटते हैं और घर आकर दिनेश सुरेखा को आवाज देता है। अरे सुरेखा, जल्दी बाहर आओ। आवाज सुनकर सुरेखा बाहर आती है। अजी, क्या हुआ, ऐसे क्यों जोर जोर से चिल्ला रहे हो। अरे माँ, आज हम काम कर रहे थे तो हमने वहाँ अखबार में पढ़ा कि सरकार ने एक योजना चलाई है, जिसमें एक परीक्षा देनी होगी और उसमें सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। हम सब में तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, बहू ने बीए तक पढ़ाई कर रखी है। तभी मोहन सुधा को आवाज देता है और वहां बुलाता है। आवाज सुनकर सुधा बाहर आती है। सुनो, सरकार ने एक योजना चलाई है जिसमें तुम्हें परीक्षा देनी होगी और जो पहले नंबर पर आएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम है। तो हम सब में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम ही हो, तो ये परीक्षा तुम ही दोगी। जी मैं मेहनत करूँगी, जो पैसे आएंगे उससे हमारी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। हम खुद की दुकान खोल लेंगे और हमारे बेटे को बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। सुधा परीक्षा की तैयारी करने लग जाती है और परीक्षा का दिन भी आ जाता है। सुधा अपने नज़दीकी परीक्षा केंद्र में जाने के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उसकी मुलाकात सौम्या से होती है। अरे ओ सुधा, कहाँ जा रही हो। मैं तो परीक्षा देने जा रही हूँ।
परीक्षा और तुम? आई बड़ी चली है परीक्षा देने। आता जाता कुछ है नहीं। इसका तो पति भी सही से नहीं कमाता। तुम्हें तो ये परीक्षा जरूर देनी चाहिए। कुछ 100,000 रुपए तो मिल ही जाएंगे। बस करो सौम्या, अब तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। हाँ हाँ, देखते हैं तुम परीक्षा में क्या करके आती हो। कुछ दिनों बाद परीक्षा का परिणाम आ जाता है और सुधा पहले नंबर पर आती है और इनाम के तौर पर उसे 10 लाख रुपए मिलते हैं। उसके बाद से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है और वे एक किराने की दुकान खोल लेते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मिलता देरी से है, लेकिन मिलता ज़रूर है।